नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सूरतुल लुक़मान। ये सूरह मक्की है। इसमें 34 आयात, 4 रकू, 548 कलिमात और 2110 हरूफ शामिल हैं। चूँकि इस सूरह में तफसील से लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है, इसलिए ये सूरत लुक़मान के नाम से मौसूम हुई। जमहूर उलमा इस्लाम और सल्फ़ सालिहीन का मुत्तफ़िक़ा कौल है कि लुक़मान हकीम और दाना थे मगर नबी नहीं थे। साबका सूरत के आखिर में कुरान पाक के एजाज़ और हक़ानियत की तरफ इशारा था। अब इस सूरत में फिर कुरान मजीद की हक़ानियत को बयान करते हैं कि ये किताब रहमत है, किताब हदायत और किताब हिकमत है। इसको कबूल करना और इस पर ईमान लाना बाइस सआदत है। नीज़ अल्लाह ताला ने इस सूरत में लुक़मान हकीम की हकीमाना और आक़िलाना नसाह का ज़िक्र फरमाया, जो तौहीद की दावत, शिर्क की मज़म्मत, मकारिम इख़लाक़ महासन, अमाल की तरगीब, इख़लाक़ ज़मीमा और अफ़आल कबीहा से तरहीब पर मुश्तमिल है। जिससे ये बतलाना मकसूद है कि तौहीद और मकारिम इख़लाक़ तमाम हुक्कामा और उक़ला के नज़दीक मुस्तहसन हैं। साबका सूरत में फ़अक़िम वजहका लिद्दीनी में जिस दीन पर कायम रहने का हुक्म दिया गया है, वो यही दीन तौहीद है जिसकी लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को वसीयत की। नीज़ साबका सूरत के शुरू में इन लोगों की मज़म्मत थी जो अल्लाह ताला के वादा पर भरोसा नहीं करते, जबकि इस सूरत के शुरू में इन लोगों की मदाह है जो आखिर पर और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन रखते हैं। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया समझ के खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये सूरत इस ज़माना में नादिल हुई जब इस्लामी दावत को दबाने और रोकने के लिए जबर जुल्म का आगाज़ हो चुका था और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाने लगे थे। लेकिन अभी तूफ़ान मुखालफत ने पूरी शिद्दत इख्तियार नहीं की थी। इसकी निशानदही आयत 14-15 से होती है, जिसमें नए नए मुसलमान होने वाले नौजवानों को बताया गया है कि वालिदैन के हकूक़ तो बेशक खुदा के बाद सबसे बढ़कर हैं, लेकिन अगर ये तुम्हें इस्लाम कबूल करने से रोकें और दीन शिर्क की तरफ पलटने पर मजबूर करें तो उनकी ये बात हरगिज़ ना मानो। यही बात सूरतुल अनकबूत में भी इरशाद हुई, जिससे मालूम होता है कि दोनों सूरतें एक ही दौर में नाजिल हुई हैं, लेकिन दोनों के मजमूई मज़ामीन पर गौर करें तो अंदाज़ा होता है कि सूरह लुक़मान पहले नाजिल हुई, इसलिए इसके पस मंज़र में किसी शदीद मुखालफत का निशान नहीं मिलता है। लेकिन इसके बरअक्स सूरतुल अनकबूत से मालूम होता है कि इसके नज़ूल के ज़माना में मुसलमानों पर सख्त जुल्म सितम होता रहा। इस सूरत मुबारका को नाजिल फरमा कर इसमें लोगों को शिरकी लगवियात, नामाकूलियत और तौहीद की सदाकत और माकूलियत समझाई गई है और उन्हें दावत दी गई है कि बाप दादा की अंधी तलकीन छोड़ दें, खुले दिल से इस तलीम पर गौर करें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से पेश कर रहे हैं और खुली आंखों से देखें कि हर तरफ कायनात में और ख़ुद उनके नफ्स में कैसे कैसे सरी असार उनकी सच्चाई पर शहादत दे रहे हैं। नीज़ ये बताया गया है कि कोई नई आवाज़ नहीं है जो दुनिया में खुद दियारे अरब में पहली बार उठी हो और लोगों के लिए बिल्कुल नामानूस हो, बल्कि पहले भी जो लोग इल्म अक़ल और हिकमत व दानाई रखते थे वो यही बातें कहते थे जो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तुम्हारे अपने ही मुल्क में लुक़मान नामी हकीम गुजर चुका है, जिसकी हिकमत व दानिश के अफसाने तुम्हारे यहाँ मशहूर हैं, जिसकी ज़रबुल इमसाल और जिसके हकीमाना मक़ूलों की तुम अपने गुफ्तगुओं में नकल करते हो, जिसका जिक्र तुम्हारे शायर और ख़तीब अक्सर किया करते थे। अब खुद ही देखो, जांचो कि वो किस अक़ीदे और किन इख़लाक़ियात की तालीम देता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया समझ के खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।